अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। यूँ तो मुल्क के बेशतर इलाकों के अंदर ऐसी हीरा मंडियाँ मौजूद हैं जहाँ पर के औरतें चंद पैसों की गरज से मर्दों की हवस को पूरा करती हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसी बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मंडी के बारे में जो कि पूरे मुल्क में मशहूर है। जी हाँ, हीरा मंडी लाहौर की बात करने जा रहे हैं। इसकी एक बात पहले मैं बता दूं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे सस्ता काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये शुरू कैसे हुई। सबसे पहले जब मुग़ल बादशाह यहाँ पर सल्तनत किया करते थे, तब उनके जो वज़ीर होते थे या फिर उनके महल के अंदर कोई मेहमान आया करता था तो वो अपना दिल बहलाने के लिए यहाँ पर आकर औरतों का मुजरा देखा करते थे। लेकिन उसके बाद ये एक फहाशी का अड्डा कैसे बन गया, तो जब मुग़ल बादशाहों की हुकूमत यहाँ से ख़त्म हुई और अंग्रेज़ों की हुकूमत जारी हुई तो अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज की जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस मुजरा खाने को एक फहाशी का अड्डा बना दिया गया और जहाँ पर उनकी फ़ौज आकर अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करती। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आम आवाम भी यहाँ से आकर लुत्फ़ अंदोज़ होने लग गई। यह बात कोई मजाक वाली बात नहीं है, यह बात एक सीरियस बात है, यह बहुत गलत हो रहा है। बात हम कर रहे हैं महंगाई के इस दौर के अंदर भी जहां पर गरीब को दो वक्त के खाने की रोटी नहीं मिल रही। लेकिन अगर ऐसे फहाशी अड्डों की बात की जाए तो यहां पर चंद रुपए तकरीबन 100-150 के अंदर एक औरत एक मर्द की हवस को पूरा कर देती है। लेकिन क्यों, इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या राज है, हाँ आज आपको इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आए उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मोहतरम नाजरीन, ऐसे अड्डों के अंदर 3 किस्म की औरतें पाई जाती हैं। पहली किस्म इनमें से ये है कि जो औरतें अपनी मर्जी के साथ अपने दिल को बहलाने के लिए यहाँ पर आती हैं। लेकिन दूसरी किस्म इनकी ऐसी है जिनके सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरी किस्म इनकी ये है कि जो औरतें अपने घर के मुआशी हालात को देखने के बाद मजबूरी से ऐसे जगह पर कदम रखती हैं और इस जगह का रुख कर लेती हैं। वो अपने घर के हालात देखकर अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को भूखा नहीं देख सकती और वो मर्दों की हवस को पूरा करने के लिए आ जाती हैं। लेकिन हम उनकी मदद कर सकते हैं अगर हम उनको मुआशी हालात बेहतर कर दें, अगर हम उनको 2 वक्त का खाना दे दें तो कभी भी ऐसी औरतें इसी जगह पर कभी ना आएंगी। लेकिन हम आज बात करेंगे इसकी तीसरी किस्म आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आप किडनैपिंग के केसेस को सुनते होंगे कि आज यहाँ पर एक लड़की को किडनैप कर लिया गया और उनको किडनैप करने के बाद ऐसे अड्डों के ऊपर लाकर बेच दिया जाता है, जिसके बाद कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए यहीं की होकर रह जाती हैं। और बाद में ना तो पुलिस इनका कुछ कर सकती है क्योंकि पुलिस भी समझती है, उनके ऐसे निशानात छूट जाते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो मर चुकी हैं और इनके बाद इनके केसेस बंद हो जाते हैं और दोबारा कभी खुलते ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ख़वातीन की औरत के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसकी कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हिल जाएंगे कि कैसे हो सकता है। एक औरत के पास जब पीटीवी के एक नुमाइंदे ने जाकर पूछा कि आप क्यों इस जगह पर आई हैं तो उसकी इस कहानी ने सबके दिलों को रुला दिया। उसने कहा कि मेरे घर मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई छोटे छोटे थे, मैं उनको भूखा नहीं देख सकती थी। जब भी मैं उनको वो मुझसे खाना मांगते तो मैं उनको यही कह देती कि मैं आपके लिए खाना ज़रूर लाऊंगी। लेकिन जब वो रात को भूखे सो जाते तो मैं सारी रात रोती रहती। लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आया एक दिन कि क्यों ना कुछ पैसे कमाऊं। बहुत ही मजबूरी थी, अपने बच्चों को, अपनी बहन भाइयों को भूखा देखना, भूखा देखना कोई आसान काम नहीं है, अपने माँ बाप को भूखा देखना। और उसका कहना था कि अपने घर वालों को भूखा मरते भी नहीं देख सकती थी। उसने एक ऐसे फहाशी अड्डे का रुख कर लिया जहाँ पर के मर्द रोज़ाना उनकी अपनी हवस पूरी करने के लिए आया करते थे। फिर उसके बाद उस औरत का कहना था कि जब मैंने देखा कि मेरे घर वालों को अब खाना मिल रहा है तो मैं यहीं की होकर रह गई। उसके बाद मैं यहाँ से कभी अपना कदम नहीं उठाए और ना ही मैंने यहाँ से जाने की कभी सोची। मोहतरम नाजरीन, हम आज की इस वीडियो में अंदर बात कर रहे थे सस्ती चीज़ों की। पूरे मुल्क में महंगाई है लेकिन ऐसे अड्डों में सस्ती चीज़ें क्या हैं? तो सस्ती चीज़ें इनकी ये हैं जिनको सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि देखें
ایک عورت نے ایک اور کہانی بتائی کہ اگر ہمارے پاس کوئی بڑی پارٹی آتی ہے جو کہ امیر ترین ہوتی ہے تو ہم اس سے 5,000 روپے تک لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ صرف اپنی فحش عادتیں پوری کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ خاص پیسے نہیں ہوتے، ان کو تو ہم 100-150 کے اندر بھی پورا کر لیتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات کوئی مزاح والی بات نہیں ہے، یہ بات بہت بڑی سیریس بات ہے۔ یہ پاکستان ایک اسلامک دین ہے، یا دین کہہ دیا، دین نہیں، یہ ایک اسلامک ملک ہے جہاں پر ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب اسے مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو ان سے میری اپیل ہے کہ اس دھندے کو بند کرایا جائے، ایسے جو بھی اڈے ہیں ان کو بند کرایا جائے، اور جو لوگ یہاں پر عورتوں کو لاتے ہیں ان کو پکڑ کر سخت سخت سزا دی جائے۔ اگر آپ کو ریاست مدینہ بنانی ہے، میرے نبی پاک کا شہر ایسا نہیں تھا، وہ تو ایک پاک شہر تھا، وہاں پر ایسا اڈا کبھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ ان اڈوں کو بند کر دیا جائے۔ آپ میری ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ عمران خان تک پہنچ جائے۔